प्रतिष्ठित विद्यालय के ब्लैक बोर्ड पर लिखे उस कठिन सवाल को जब कोई होनहार छात्र हल नहीं कर पाया, तो खिड़की से झांक रहे एक फटेहाल बच्चे ने चौंक उठाकर ऐसा चमत्कार किया कि बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह साबित करती है कि सरस्वती की कृपा महलों की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा अक्सर उन गलियों में भी पनपती है जहां दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक संघर्ष होता है। यह कहानी है आत्मविश्वास की, लगन की और उस अनमोल प्रतिभा की जो समाज की गंदगी के बीच दबकर रह गई थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे स्कूलों में से एक था शारदा इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बड़े बड़े घरानों के वारिस थे, जो महंगी गाड़ियों में आते और वातानुकूलित कमरों में शिक्षा पाते थे। इसी स्कूल के ठीक पीछे एक छोटी सी बस्ती थी जिसे राजीव नगर कहा जाता था। वहां रहने वाला 12 साल का केशव अपनी माँ यशोदा के साथ रहता था। केशव के पिता का साया उसके सिर से तब उठ गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और केशव स्कूल के बाहर फैले कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें और रद्दी कागज चुनता था ताकि घर के खर्च में थोड़ी मदद कर सके। केशव भले ही स्कूल के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन उसका मन हमेशा उन बंद दरवाजों के भीतर होने वाली हलचल में लगा रहता था। जब भी वह स्कूल की बाउंड्री के पास कूड़ा बीनता, उसकी नजरें अक्सर कक्षाओं की खिड़कियों पर टिकी रहती थीं। उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखी सफेद लकीरें और उन पर दौड़ते अंक किसी जादू की तरह लगते थे। उसने कूड़े में फेंकी गई पुरानी कॉपियों और कटी फटी किताबों से खुद ही अंकों को पहचानना सीख लिया था। इस स्कूल में गणित के एक बहुत ही सख्त और विद्वान अध्यापक थे, प्रोफेसर दिवाकर शास्त्री। शास्त्री जी अपनी सादगी और गणित के प्रति अपनी दीवानगी के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि गणित केवल एक विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वे अक्सर छात्रों को ऐसे कठिन सवाल देते थे जो पाठ्यक्रम से बहुत आगे के होते थे। एक दिन शास्त्री जी ने 10वीं कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर गणित का एक ऐसा पेचीदा समीकरण लिखा जिसे हल करना किसी साधारण छात्र के बस की बात नहीं थी। उन्होंने पूरी कक्षा को चुनौती देते हुए कहा, आज मैं यह सवाल इस बोर्ड पर छोड़ रहा हूं। अगर कल सुबह तक किसी छात्र ने इसे हल कर दिया, तो मैं उसे अपनी ओर से विशेष स्वर्ण पदक दूंगा। यह सवाल सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि आपकी तर्क शक्ति की परीक्षा है। पूरी कक्षा सन्न थी। स्कूल के सबसे होनहार छात्र, जैसे कि ट्रस्टी का बेटा अर्नव, भी उस सवाल को देखकर अपना सिर खुजलाने लगा। स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन वह सवाल बोर्ड पर वैसा ही लिखा रह गया। शाम के वक्त जब स्कूल का ग्राउंड खाली हो गया था और सिर्फ चौकीदार रामू काका अपनी ड्यूटी पर थे, केशव बाउंड्री वॉल के नीचे की एक दरार से चुपके से स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। वह अक्सर शाम को वहां आता था ताकि मैदान में गिरी खाली बोतलें उठा सके। चलते चलते उसकी नजर उस खुली खिड़की पर पड़ी जहां प्रोफेसर शास्त्री ने वह कठिन सवाल लिखा था। केशव खिड़की के पास खड़ा होकर उस समीकरण को एकटक देखने लगा। उसके दिमाग में अंकों का एक बवंडर उठने लगा। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला जिस पर उसने रद्दी में से पड़ी हुई कुछ थ्योरीज लिखी थीं। वह अनपढ़ तो था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह तेज था। उसने धीरे से खिड़की से हाथ अंदर डाला और मेज पर पड़ी एक चौक उठा ली। बिना किसी झिझक के केशव ने ब्लैकबोर्ड के निचले हिस्से पर उस जटिल सवाल का समाधान लिखना शुरू किया। उसका हाथ ऐसे चल रहा था जैसे कोई चित्रकार अपनी पेंटिंग बना रहा हो। महज 5 मिनट के भीतर उसने उस सवाल को एक अनोखे और बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिया। हल लिखने के बाद वह घबरा कर वापस खिड़की से बाहर कूद गया और अपनी बस्ती की ओर भाग गया। अगली सुबह जब स्कूल खुला और प्रोफेसर शास्त्री कक्षा में पहुंचे, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। बोर्ड पर वह सवाल न केवल हल किया गया था, बल्कि उसे हल करने का तरीका इतना नया और सटीक था कि शास्त्री जी खुद भी हैरान रह गए। उन्होंने पूरी कक्षा को इकट्ठा किया और कड़क आवाज में पूछा, यह सवाल किसने हल किया है? अर्नव, क्या यह तुमने किया है? अर्नव ने डरते हुए कहा, नहीं सर, मैं तो कल घर जाकर भी इसे हल नहीं कर पाया था। शास्त्री जी ने स्कूल के सभी छात्रों से पूछा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया।
जब फुटेज देखी गई तो वहां का मंजर देखकर सबकी सांसें थम गईं। कैमरे में एक दुबला पतला फटे कपड़े पहने हुए बच्चा खिड़की से हाथ डालकर बोर्ड पर चौक चला रहा था। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ने तुरंत आदेश दिया, इस बच्चे को ढूंढ कर लाओ। यह हमारे स्कूल की मर्यादा का सवाल है। कोई बाहर का बच्चा अंदर कैसे आया? प्रोफेसर शास्त्री ने बीच में हस्तक्षेप किया। प्रधानाचार्य जी, मर्यादा की बात बाद में कीजिएगा। पहले इस बच्चे की प्रतिभा देखिए। जिस सवाल को हल करने में पीएचडी के छात्र भी पसीने छोड़ देते, उसे इस बच्चे ने खेल खेल में सुलझा दिया। मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। शास्त्री जी और कुछ अन्य अध्यापक स्कूल के पीछे वाली बस्ती में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बच्चा जमीन पर कोयले से कुछ अंक लिख रहा था और उसके पास पुरानी कॉपियों का ढेर लगा था। शास्त्री जी ने उसे पहचान लिया, वह केशव ही था। जैसे ही केशव ने अध्यापकों को अपनी तरफ आते देखा, वह डर गया और अपनी मां के पीछे छिप गया। उसकी मां यशोदा घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब, मेरे बच्चे से क्या गलती हो गई? क्या इसने कोई चोरी की है? मैं इसके बदले माफी मांगती हूं। प्रोफेसर शास्त्री की आंखों में आंसू थे। वे आगे बढ़े और केशव के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें गणित का वह सवाल हल करना किसने सिखाया? केशव ने कांपती आवाज में जवाब दिया, साहब, मैंने कहीं से सीखा नहीं। जब मैं कूड़ा बीनता हूं तो मुझे बहुत सी किताबें मिलती हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूं, और जब मैं रद्दी बेचता हूं तो मुझे हर किलो के हिसाब से हिसाब लगाना पड़ता है। बस वहीं से मुझे अंकों से दोस्ती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने बिना पूछे आपकी चौक उठा ली थी। शास्त्री जी ने वहीं जमीन पर बैठकर केशव को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने चौक नहीं उठाई, तुमने सरस्वती का सम्मान किया है। तुम्हारी जगह कूड़े के ढेर पर नहीं, बल्कि कक्षा की पहली बेंच पर है। अगले दिन शारदा इंटरनेशनल स्कूल के प्रार्थना सभा असेंबली में एक अजीब नजारा था। स्कूल के हजारों अमीर बच्चे और उनके माता पिता वहां मौजूद थे। प्रधानाचार्य ने केशव को मंच पर बुलाया। केशव आज भी अपनी पुरानी फटी कमीज में था, लेकिन उसका सिर ऊंचा था। प्रधानाचार्य ने घोषणा की, आज हमें यह स्वीकार करते हुए गर्व हो रहा है कि शिक्षा केवल महंगी फीस देने वालों की बपौती नहीं है। केशव जैसे बच्चों के पास वह संपदा है जो हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। आज से केशव का पूरा खर्च, उसकी शिक्षा और उसकी मां का भविष्य यह स्कूल गोद लेता है। पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। प्रोफेसर शास्त्री ने केशव के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने देखा कि केशव की गणना करने की शक्ति किसी कंप्यूटर से कम नहीं थी। केशव का दाखिला उसी स्कूल में करा दिया गया। शुरुआत में अर्नव जैसे कुछ अमीर छात्रों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। देखो, कूड़ा बीनने वाला अब हमारे साथ पढ़ेगा, इसे क्या पता कि महंगे इत्र की खुशबू कैसी होती है। अर्नव ने क्लास में ताना मारा। केशव चुप रहा। उसने अपनी कलम को अपनी तलवार बना लिया। जब पहली छमाही की परीक्षा हुई तो केशव ने गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इतना ही नहीं, उसने विज्ञान और अंग्रेजी में भी सबको पीछे छोड़ दिया। अर्नव, जो खुद को बहुत होशियार समझता था, वह केशव के पास आया और अपना सिर झुकाकर बोला, केशव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से तौला, तुम्हारी काबिलियत से नहीं। क्या तुम मुझे गणित सिखाओगे? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, गणित और ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। केशव की मां यशोदा, जो पहले दूसरों के घरों में झाड़ू मारती थी, अब उसी स्कूल की लाइब्रेरी में सहायक के रूप में काम करने लगी। केशव ने अपनी मेहनत से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपनी पूरी बस्ती की सोच बदल दी। उसने शाम को अपनी बस्ती के बच्चों के लिए शून्य से शिखर तक नाम की एक छोटी सी पाठशाला खोली। सालों बीत गए। केशव अब एक साधारण लड़का नहीं था। वह मैथमेटिकल जीनियस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। उसे विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऑफर आए, लेकिन उसने अपने देश में रहकर ही शोध करने का फैसला किया। एक दिन जब केशव भारत के सबसे बड़े गणित संस्थान का उद्घाटन कर रहा था, तो उसने मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर शास्त्री को बुलाया। मंच पर खड़े होकर केशव ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, उस एक चौक और उस एक खिड़की की वजह से हूं जिसने मुझे मेरा सपना देखने की हिम्मत दी।
लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अपने उस कूड़े के बोरे का करता हूँ, जिसने मुझे सिखाया कि कीमती चीज़ें अक्सर कचरे के बीच छिपी होती हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नज़र चाहिए। प्रोफेसर शास्त्री ने फ़ख्र से अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उन्हें आज अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई थी। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। प्रतिभा किसी खास वर्ग या जाति की जागीर नहीं होती। आपके पास जो संसाधन हैं, उनका रोना रोने के बजाय जो आपके पास है, उसी से शुरुआत कीजिए। अगर केशव ने यह सोचा होता कि मैं तो कूड़ा बीनने वाला हूं, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, तो आज वह गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गया होता। समाज अक्सर चमक धमक को देखता है, लेकिन असली चमक तो चरित्र और ज्ञान की होती है। कभी भी किसी बच्चे को उसकी गरीबी के आधार पर मत आंकिए। क्या पता वह आने वाला रामानुजन या कलाम हो। अगर आपको केशव के संघर्ष और उसकी जीत की यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, ताकि उन्हें शिक्षा की असली कीमत समझ आए। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी किसी ऐसी छुपी हुई प्रतिभा को देखा है। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और शिक्षा का दीपक जलाते रहें। धन्यवाद।